थ्योरम सेकंड ये है कन्वर्स ऑफ थ्योरम 1। ओके, कन्वर्स ऑफ थ्योरम 1 क्या ये कहता है, इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री, कहता है अगर दो एडजेसेंट एंगल का सम कितना आता है 180 डिग्री आता है, देन देयर नॉन कॉमन आर्म्स और टू अपोजिट रेस, कहता है जब तब क्या होगा, दो नॉन कॉमन आर्म्स होंगी वो क्या होगी, अपोजिट रेस में होंगी। जैसे जे एक लाइन दी है, जे इनमें दोनों में क्या है कॉमन है, तो जे और ये दोनों क्या है, पी और जे आर पी और आर क्यू क्या है, नॉन कॉमन आर्म्स है। हमें प्रूव करना है कि ये दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट में है। तो क्या किया हमने, गिवन में लिया टू एडजेसेंट एंगल्स, दो एडजेसेंट एंगल्स लिए, कौन से, पी और एस और क्यू और एस। क्लियर, समझिए ना, ये लिया हमने एंगल पी आर एस एंड क्यू आर एस सच दैट, आपको पता है दो एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना आता है 180 डिग्री, उन्होंने तो पहले ही हमें गिवन दिया गया है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लेंगे, एंगल पी आर एस प्लस एंगल क्यू आर एस इक्वल टू कितना आता है 180 डिग्री। क्लियर, अब कहते हैं टू प्रूव करना है कि जो ये उसने कहा कि जो नॉन कॉमन आर्म है वो क्या है, अपोजिट है। इट मींस ये नॉन कॉमन आर्म है आर पी और आर क्यू, क्या लिखा, आर टू अपोजिट रेज, क्या है, ये दोनों अपोजिट रेज में है। फिर कहते हैं कंस्ट्रक्ट करेंगे हम, क्योंकि इसको प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। हम कंस्ट्रक्ट करते हैं भाई, कहता है इफ पॉसिबल, अगर संभव हुआ, सेलेक्ट करते हैं जो ये आरपी है ना, आरपी है ये इसके और आरपी और आर क्यू क्या है, दोनों आरपी एंड आर क्यू बी नॉट टू अपोजिट रेज, भाई ये दोनों अपोजिट रेज नहीं है। हम खुद से बोल रहे हैं, ठीक है, हम कहते हैं अगर संभव हुआ, हम कहते हैं कि सपोज कर लेते हैं कि भाई जे और जे दोनों क्या है, अपोजिट नहीं है, क्या है, अपोजिट नहीं है। तो अगर जे नहीं है तब हम क्या करते हैं, देन वी ड्रॉ ए रे आर टी, हमने एक रे ड्रॉ कर ली आर टी, क्या ड्रॉ करी हमने, और रे ड्रॉ करी अपोजिट टू आर पी, मतलब ये क्या है, जैसे ये ड्रॉ करी ना, ये लेते हैं हम इसको मैंने लिया जे आर टी लिया हमने। ओके, ये क्या लिया हमने, आर टी ले ली, रे, इसको कहता हूं मैं जे अपोजिट है किसके, आर पी है। मैंने कहा कि जो ये आर टी ली गई है जे अपोजिट किसके, आर पी के, मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है देन ड्रॉ ए रे आर टी अपोजिट टू आर पी सच दैट, अगर जे उसके अपोजिट है, भाई पहले हमने कहा कि भाई जे और जे अपोजिट नहीं है, फिर मैंने कहा कि जे अपोजिट है इसके, अगर जे अपोजिट है इसका मतलब ये क्या बन रही है, स्ट्रेट लाइन, क्या बन रही है जी, स्ट्रेट लाइन बन रही है। इसका मतलब ये हुआ कि भाई पी आर टी इज ए स्ट्रेट लाइन। ओके, क्लियर हुआ, अब जी मरवा है। फिर कहते हैं उसने आगे लिखा, कहता है प्रूफ सिंस रे आर एस स्टैंड्स ऑन द लाइन पी आर टी, भाई मैं कह रहा हूं जो ये रे है ना और एस किसकी पे स्टैंड है, इस पे पी और टी इस लाइन पे, क्योंकि अभी इस वक्त हमने यही लाइन मानी है, ये स्ट्रेट लाइन है, भाई इसके ऊपर ये स्ट्रेट है, अगर ये इसके ऊपर स्टैंड है तब क्या आएगा, तब लीनियर पेयर लगाओ, ठीक है ना, लीनियर पेयर लगाओ, उनके एंगलों का सम कितना, लीनियर पेयर क्या, एक्सियम ऑफ लीनियर पेयर क्या कहता है, मतलब इनके एंगल्स का सम, जे वाला और जे वाला एंगल्स का सम कितना आएगा 180, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है भाई, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है 180 डिग्री, बीच में कोई रे ले लो तो उन दोनों एंगलों का सम कितना आएगा 180 डिग्री है ना। जे एक लाइन ले रहे हो आप, ये लाइन ले रहे हो, जे लाइन ली है तो इसका एंगल कितना है 180 डिग्री, कितना है 180, इसको इधर से एक लाइन ड्रा करें, इसका मतलब क्या होगा, इसका सम और इसका सम कितना आएगा 180 डिग्री, वही हमने यहाँ पे लिखा, इसका मतलब क्या है, कहता सिंस रे आर एस स्टैंड्स ऑन द लाइन और टी आर टी वी हैव एंगल पी आर एस प्लस एंगल टी आर एस, मतलब ये वाला एंगल का सम कितना आता है 180 डिग्री। इसको रखा हमने स्टार वन, बट क्या लिखा है यहाँ पे, बट एंगल पी आर एस प्लस एंगल क्यू आर एस इक्वल टू 180, ये क्या है हमारे पास, यहाँ पे लिख देना आप, ये क्या है गिवन, क्या है ये गिवन, ओके, ये क्या है गिवन है। तो अब कहते हैं देखो जे भी 180 के इक्वल और जे भी 180 के इक्वल, दोनों की दोनों क्या है वन स्टार सेकंड, देखो ना जे इसका सम भी 180 डिग्री के इक्वल, इसका सम भी 180 डिग्री इक्वल, इसका मतलब दोनों क्या रहेंगी, इक्वल रहेंगी, आएगी कि नहीं आएगी भाई, वो भी 180 वो भी 180, इसका मतलब दोनों बराबर है। क्या बोलेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड कॉमा वी गेट एंगल पी आर एस
एंगल पी आर एस प्लस एंगल टी आर एस इक्वल टू एंगल पी आर एस प्लस एंगल क्यू आर एस। भाई जे एंगल जे बराबर आ गया। अब क्या करें, इसको उठा के यहाँ पे लाया, इसको उठा के जब जहाँ पे लाया, जे क्या है एंगल पी आर एस को उठा के लाया यहाँ पे, इसको रहने जैसे ही जे मतलब एंगल पी आर एस जहाँ पे क्या है पॉजिटिव, इस तरफ आया तो क्या बन गया नेगेटिव, इसको काटा क्या बना एंगल टी आर एस इक्वल टू एंगल क्यू आर एस। अब कहते हैं जब जे बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ एंगल जे वाला और एंगल जे वाला क्या है इक्वल आ रहे हैं। अरे जे एंगल इक्वल है तब आप बोलो सर जे एंगल अगर दोनों इक्वल हैं, जे वाला एंगल और कौन सा वाला ले रहे हम क्यू आर एस, मतलब क्यू आर एस सॉरी इतना जे वाला एंगल नहीं, जे वाला एंगल मतलब जे वाला एंगल और जे वाला एंगल क्या आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं इक्वल आ रहे हैं। अब क्या माइंड में पूछने का सर तो जे एंगल इक्वल हैं इसका मतलब जे लाइन और जे लाइन तो दोनों बराबर हो गई, तभी तो पॉसिबल है कि नहीं है, नहीं समझे मेरी बात। भाई मैं कह रहा हूं जे वाला एंगल समझिएगा ध्यान से और जे वाला एंगल भाई दोनों क्या है इक्वल है। अब जब ये दोनों एंगल इक्वल है इसका मतलब ये हुआ, आपको बोलो सर इसका मतलब ये हुआ कि ये वाले जो आर टी और आर पी है और ये एक दूसरे के ऊपर है, मतलब एक ही लाइन है कि नहीं। और यहाँ पे लिखा है मैंने क्लियरली आर टी एंड आर क्यू, आर टी एंड आर क्यू आर ऑन द सेम साइड ऑफ आर एस, मतलब ये दोनों सेम साइड पे हैं किसकी आर एस की सेम साइड पे। ओके तो यहाँ पे क्या लेंगे हम, इसका मतलब ये हुआ therefore स्टार थर्ड इज पॉसिबल, जो ये स्टार थर्ड है ना ये तभी पॉसिबल है जब आर टी और जे किसके ऊपर होगी आर क्यू के, एंगल तभी तो बराबर होगा ना। कोई एंगल कैसे बराबर ले लो भाई, जे मैं ले रहा हूँ एक ये एंगल लिया ठीक है ना, एक रेड पेन देता हूँ इसके ऊपर ओके ना, ये एंगल तभी पॉसिबल जब एक जैसे होंगे एक ही लाइन पे होंगे। मतलब क्या है कि अगर जे वाला एंगल और जे वाला एंगल बराबर है तो इसका मतलब जे लाइन तो इसके ऊपर है, बराबर तो तभी होगा, ऐसे कैसे बराबर हो जाएगा, इसका मतलब इसके ऊपर है। यहाँ पे लिखा हुआ है कहता है therefore star third is possible only if RT and RQ coincide, coincide जैसे ये यहाँ दे दिया इसके ऊपर रखो बिल्कुल इसी के ऊपर है ना, इसे कहते हैं coincide, मतलब उसी के ऊपर बिल्कुल उसी के ऊपर है, उसे बोलते हैं क्या बोलते हैं coincide। ओके hence इसका मतलब क्या हो गया, hence अगर भाई ये इसके ऊपर है तो जो हमने सपोज किया था ना भाई ये नहीं है, इसका मतलब है गलत कर दिया था हमने, ठीक है ना, क्या कर दिया था गलत, इसका मतलब जो जे आर पी और आर क्यू क्या है अपोजिट में है, यहाँ पे लिखेंगे हम हेंस आर पी एंड आर क्यू आर टू अपोजिट रेस। ओके कोई क्वेश्चन समझ आया सभी को आपको? ओके थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत।